नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। विधान भवन लखनऊ से एक आज्ञा पत्र जारी हुआ है। यह आज्ञा पत्र एक मीटिंग होने जा रही है 29 अगस्त 2023 को। उस मीटिंग से पहले कुछ दस्तावेज जो है 28 अगस्त तक उपलब्ध कराना है, जिससे जो है उस मीटिंग में जाने से पहले उसका अध्ययन किया जा सके। और ये मीटिंग बहुत सारे विषयों पर होने वाली है, जिसमें कि BA टेट 2011 का भी जिक्र है, शिक्षा मित्रों का भी जिक्र है, अनुदेशकों का भी जिक्र है, BPED धारकों का भी जिक्र है। तो एक एक करके सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या खास खास बातें हैं इस मीटिंग में होने वाली। और ये लेटर वायरल हो रहा है व्हाट्सएप वगैरह पर, आपको भी मिला होगा और काफ़ी तेज़ी से शेयर किया जा रहा है। लोग बहुत सारी उम्मीदें भी लगा रहे हैं कि इस मीटिंग से हो सकता है कि कुछ उम्मीद निकल कर के आए, निष्कर्ष निकल कर के आए। खैर, जो भी होगा अभी हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक चीज़ हम डिटेल में बताते हैं। आप लोग कमेंट में भी अपने अपने विचार रखिएगा कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। तो सबसे पहले ये एक पत्र है जो कि आज्ञा पत्र है, विधान भवन लखनऊ से जारी हुआ है। यहाँ इसका जिक्र किया गया है, तारीख वगैरह, दिनांक का। और ये अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव जी ने की तरफ से है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। हम लगातार बता रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुत कुछ होना है, ये सब कुछ उसी से संबंधित है, पूरा शिक्षा विभाग का है। और दिल्ली में जनवरी में मुख्य सचिव जो हैं उनको बुला करके मीटिंग हुई थी। फिर अभी 17-18 जून को पुणे में मीटिंग हुई है। फिर 3 अगस्त को फिर से दिल्ली में मीटिंग हुई है। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बहुत सारा डाल रखा है, आप वो सभी जो है देख लीजिएगा। आइए इस मीटिंग के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है और क्या निकल करके आने वाला है इस मीटिंग से। तो यहाँ लिखा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समिति, समीक्षा समिति। तो समीक्षा समिति का मीटिंग है ये। 29 अगस्त 2023 की बैठक में संलग्न प्रकरणों पर आपको साक्ष्य हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। कुछ प्रकरण हैं, उससे संबंधित साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत करने के लिए इनको आमंत्रित किया जा रहा है। इसलिए समिति की दिनांक 29 अगस्त 2023 को अपराह्न 2 बजे से 2 बजे मीटिंग होने वाली है। मुख्य भवन द्वितीय तल स्थित सम्मिलित कक्षा, समिति कक्षा विधान भवन लखनऊ में होने वाली बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ साक्ष्य हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें। समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गई कि संलग्न प्रकरणों से संबंधित वांछित अद्यतन आख्या की 20 प्रमाणित प्रतियां, यानी जो भी दस्तावेज वगैरह हैं उनके 20 कॉपी लेकर के जाना है, ताकि वहाँ पर जो लोग मीटिंग बैठे हों सबके हाथ में एक एक कॉपी हो। इस सचिवालय को विलंबतम दिनांक 28 अगस्त 2023 तक, 29 को मीटिंग है, 28 को जो है उपलब्ध करा देना है। चूँकि इस लेटर में कुछ हाथ से भी लिखा है, कुछ त्रुटियां भी हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है जल्दी, ठीक है, जिससे समिति के माननीय सदस्य उक्त आख्या का अध्ययन कर सकें। ठीक, माननीय सभापति समिति के निर्देश दिए हैं कि विभागीय आख्या संबंधित विभाग के नोडल अनुभाग के माध्यम से ही विधान परिषद सचिवालय को हर हाल में निर्धारित तिथि पर ही अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। खैर, ये तो लेटर था। अब विषय क्या क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कुछ खास विषयों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत कुछ है, 17, 18, 20 पॉइंट करीब करीब हैं, जिसमें हम जो चर्चा का विषय रहता है सबसे ज़्यादा इस समय जो पहला जो विषय है वो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे, अन्य पॉइंट पर भी। यहाँ पर जो है पहले 5वां पॉइंट देखते हैं। BA टेट 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि BA टेट 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या कैसे होना है। 2 विज्ञापन था, 2011 2012, तो 2012 विज्ञापन पर तो कुछ भी नहीं होना, उसका पैसा वापस हो रहा है। हो सकता है ये पैसा वापस से संबंधित यहाँ पर चर्चा हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि नियुक्ति किए जाने के संबंध में। अब ये 2011 के कौन से कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, किसकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं, ये तो मीटिंग के बाद ही निकल करके आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि 2011 जो 72,825 विज्ञापन था, तो उसमें कुछ भी होगा तो 2011 विज्ञापन पर होगा, 2012 विज्ञापन में कुछ नहीं होना है। वैसे यहाँ पर 72,825 का जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पर सिर्फ BA टेट 2011 का जिक्र किया गया है। और हम लगातार आप लोगों से बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं सभी राज्यों को, जितने भी पद खाली हैं वो सब भरने हैं। तो उसकी तैयारी सभी राज्य शुरू कर चुके हैं और वर्षवार नियुक्ति होनी है। तो सबसे पहले 2011 वाले आते हैं और ये प्रमाण उसका है कि देखिए 2011 वालों का
स्पेशल यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। टीटी 2011, यहाँ भर्ती की चर्चा नहीं हो रही है, बीएड टेट 2011 की चर्चा हो रही है। इट मीन्स ये जो वर्षवार नियुक्ति की बात हम हमेशा बताते हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि 2011 के अभ्यर्थियों को सबसे पहले हो सकता है नियुक्त करने का निर्णय लिया जाए। यहाँ उनके लिए क्या करना है, कितने कैंडिडेट हैं, कैसे आवेदन लेना है, क्या होना है। तो आप सब पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है जो लगातार हम बताते आ रहे हैं। जितने भी बी एड 2011 साथी हैं उनकी नियुक्ति का रास्ता यहाँ से खुलना शुरू हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद आता है शिक्षा मित्रों का। तो अन्य यहाँ पर लिखा हुआ प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अन्य प्रांतों की भांति समान वेतन, अन्य प्रांत मतलब जैसे उत्तराखंड में बीजेपी है, ठीक, तो समान वेतन व टीटी योग्यता अर्जित करने हेतु 5 वर्ष का समय प्रदान किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, लगातार हम बता रहे हैं उनका भी समायोजन होना है, ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अन्य प्रांतों की भांति ये स्पष्ट नहीं लिखे हैं, लेकिन आपसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जैसे हुआ है वो चीज़ें यूपी में भी होंगी। ये उत्तराखंड वाले मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों को भी बधाई भाई, आप लोग को लगातार हम बता रहे हैं कि आप लोग परमानेंट होंगे, और जो टेट सीटेट पास हैं उन्हीं का होगा, और जो टेट सीटेट पास नहीं है उनके लिए रास्ता निकाला जा रहा है कि 5 वर्ष का समय प्रदान किए जाने के संबंध में। ठीक है, तो आप लोगों को बधाई कि आप लोगों को 5 वर्ष का समय भी दिए जाने का यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है इस लेटर से, ऐसा ही है। फिर आगे है अनुदेशकों के लिए इनका मानदेय बढ़ाए जाने, उनको विनियमित किए जाने के संबंध में। तो हम लगातार बता रहे हैं संविदा समाप्त होना है, शिक्षा मित्र योजना बंद होगी, अनुदेशक योजना बंद होगी, जो भी इस तरह के योजनाएं हैं वो बंद होंगी, यानी उनको परमानेंट किया जाएगा। ये लगातार हम बता रहे हैं और ये देखिए सामने है, चर्चा शुरू हो चुकी है। तो बी एड टेट 2011 साथ ही शिक्षा मित्र अनुदेशक इनके बारे में हम लगातार कई वीडियो डाल चुके हैं, बहुत दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ ही साथ बीपीएड वालों के लिए भी हम लिखते रहते हैं, और यहाँ देख सकते हैं प्रदेश के हजारों बीपीएड डिग्री धारकों को रोजगार दिए जाने के संबंध में। तो बीपीएड वाले भाइयों आप लोगों के लिए भी हम लगातार लिखते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं। आप लोग भी जो है तैयारी कर लीजिए, इस मीटिंग से आप लोग के लिए भी रास्ता निकलने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है अन्य विषय भी हैं। सबसे पहले हमने बताया बी एड 2011, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बीपीएड। अच्छा, यहाँ पर इन सबके लिए रास्ता कैसे तैयार होगा, तो चौथा पॉइंट उसी के बारे में है। परिषदीय विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति का रास्ता खोले जाने एवं चयन बोर्ड सहित भंग किए गए सभी आयोगों को बहाल किए जाने के संबंध में। चूंकि नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनना था वो अभी बन नहीं पाया है, तो जो पहले से बोर्ड थे उनको जो भंग किए गए हैं उनको बहाल किया जाएगा। जो बोर्ड जैसे जो काम कर रहा था वो वैसे ही सारा काम करेंगे, यानी कि इसको वापस ले रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से भी काम होता रहेगा। ठीक है, सारी प्रक्रिया जैसे चल रही थी, बेसिक शिक्षा का अलग, माध्यमिक का अलग, वैसे ही चलेगा। अभी नया शिक्षक सेवा चयन आयोग नहीं बन रहा, तो ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि नया आयोग जब बनेगा तो नए नए नियम लागू होने वाले हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य पॉइंट हैं, मृतक आश्रितों के लिए भी है, और भी अन्य बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके संबंध में जो भी चीज़ है आप अपना देख लीजिए। हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। हाई स्कूल में लिपकों के रिक्त पद भरने के लिए, जहाँ जहाँ जो रिक्त पद हैं उसके लिए भी, वेतन आयोग की मांग जो हो रही है उसके लिए, बहुत सारे पॉइंट हैं। सबको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, हम बस कुछ पॉइंट लेकर के इस वीडियो को बना रहे हैं, और जिसमें कि बी एड टेट 2011 वर्षवार नियुक्ति के तहत पहले चरण की नियुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा मित्र समायोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, समान कार्य समान वेतन जैसे उत्तराखंड में बीजेपी ने किया है वही बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में भी, हम लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं, भैया उत्तराखंड में हुआ है तो यूपी में भी होगा। बस यूपी वाले शिक्षा मित्र कुछ ज़्यादा ही एडवांस हैं, जो अवैध समायोजन में उलझ गए, कोर्ट कचहरी किए, जिसके वजह से मैटर उलझा। उत्तराखंड वालों ने नहीं किया था कोर्ट कचहरी, अवैध समायोजन में वो नहीं गए थे, इसलिए वहाँ पर आसानी से हर काम हो रहा है। बस ओवर स्मार्टनेस जो है वो खतरनाक होता है। तो यूपी के शिक्षा मित्र आप साथी, आप लोग अपने नेताओं के चक्कर में कि हम गोमती में कूद जाएंगे, ओवर स्मार्ट बन गए,
उस ओवर स्मार्टनेस ने आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा करके आप लोगों को जो है गर्त में ढकेल दिया। कभी भी सत्ता से पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उल्टे सीधे काम जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है जब सत्ता पक्ष से उल्टा सीधा काम कराया तो अवैध समायोजन हुआ, जिसका परिणाम और वो रद्द हुआ। वहीं उत्तराखंड में लोग परमानेंट होते गए, वही सरकार यहाँ भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं कर रही थी, आप लोग कह रहे थे। तो उसके पीछे कारण आप लोग खुद थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए थे आप लोग, वहाँ लड़ाई लड़ करके कुछ हासिल तो हुआ नहीं। भाई बुरा लगता होगा बोलना, लेकिन सच्चाई है। कोर्ट कचहरी में मत पड़ा कीजिए, सरकार ही जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो अवैध काम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, गोमती में कूदने जैसी बातें नहीं। टीटी आ गया तो टीटी के लिए तैयार होना चाहिए था। आज आप जो टीटी पास किए हैं, ये टीटी आप उस वक्त भी पास कर सकते थे। और अनुदेशकों के लिए भी है भाई, आप लोग का भी मानदेय हो सकता है बढ़ाए जाने की बात हो, या फिर विनियमित वगैरह किए जाने की संविदा तो खत्म करना ही है आगे जा कर के। तो लगातार हम सभी विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, आप लोग फ़ोन करते हैं, आप लोगों से फ़ोन पर बात होती है, हम वो रिकॉर्डिंग भी डालते हैं। तो लगभग हर विषय पर चर्चा होती है, सबके बारे में बताते हैं, और सब देख लीजिए, सब पर मीटिंग होने जा रही है। और ये मीटिंग 29 अगस्त 2023 को इन प्रकरणों पर शाम को 2 बजे। अब 2 बजे मीटिंग शुरू होगी तो 29 तारीख को ही उछलने मत लगिएगा, और ना ही इस मीटिंग से बहुत तुरंत की उम्मीद कीजिएगा। हाँ, पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ न कुछ निकल करके आ भी सकता है तुरंत, हो सकता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़े। जैसे ही जो न्यूज़ निकल के आएगी, जो अपडेट होगा, वो हम फिर आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं। हर विषय पर चर्चा होती है, तार्किक चर्चा होती है, क्या संभव है क्या संभव नहीं है, तो डिटेल में चर्चा होती है। आप लोग जो है वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो भी साथी कहीं परेशान हैं, कम से कम उनको थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर तार्किक चीज़ें मिलेंगी, सही न्यूज़ मिलेगी, नेगेटिविटी से बचेंगे। तो जो भी कुछ गलत खबरें आती हैं वो खबरें नहीं आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पीएड टेट 2011 के साथी तैयारी कर लें नियुक्ति के लिए, आप लोगों को बधाई। शिक्षा मित्र साथी परमानेंट होने की तैयारी कर लें, आप लोगों को बधाई। अनुदेशक साथी भी परमानेंट होने, और हो सकता है मानदेय अभी बढ़े, परमानेंट करने के लिए रास्ता तैयार हो, वो भी बधाई। और बीपीएड वाले साथी, आप लोग के साथ तो बहुत ही गलत हुआ है भाई, आप लोग के लिए भर्ती वर्ती ही नहीं आई है, मौके नहीं मिले हैं। आप लोगों को भी बधाई, रास्ता खुलने जा रहा है सबके लिए। आप लोग केंद्र सरकार पर नज़र रखिए, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान चला रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, ये सब कुछ उसी से संबंधित है। और यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथा पॉइंट है, जिससे संबंधित सब हैं। जो बोर्ड भंग किए गए थे उनको बहाल किए जाने के संबंध में, जब बोर्ड बहाल होंगे सारे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है, या फिर बेसिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो ये सब जो भी हैं, तो ये बोर्ड ही आगे सब कुछ करेंगे। अभी नया शिक्षक सेवा चयन आयोग नहीं गठन हो रहा है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से पॉजिटिव हो जाइए, पूरे प्रदेश में ये खबर फैला दीजिए। पॉजिटिव है सबके लिए, एक दूसरे से लड़िए नहीं। जितनी भी भर्तियां हैं पुरानी, ये 2011 का नंबर आया है यहाँ पर, वर्षवार नियुक्ति में 2011 पहले आ रहा है। टीटी 2011 हम हमेशा कह रहे हैं। टेट की बात कीजिए तो टेट के आधार पर 2011 वालों को नियुक्ति, जो भी 2011 में टेट पास किए हैं, जितने भी होंगे बीएड साथी, सबको नियुक्ति मिलेगी, चाहे 82 नंबर के हों, SC ST OBC जो भी, या जनरल का 90 नंबर वाला कैंडिडेट, सबको नियुक्ति मिलेगी। हो सकता है इस मीटिंग के बाद ही घोषणा हो सकता है अभी महीने 2 महीने और इंतज़ार करना पड़े। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, नियुक्ति मिलना 100% तय है। शिक्षा मित्र सभी परमानेंट होंगे, टेट पास वाले, ये भी तय है, ठीक है। और एक न्यूज आई है आसाम से बीएड वालों के लिए, वो भी हमने डाला है, उसको भी देख लीजिएगा। और इसको आप लोग जो अन्य लोग जिससे संबंधित हों, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ लीजिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा। जिसके काम का जो कुछ भी होगा, काफ़ी मुद्दों पर मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। चलिए, ये पॉजिटिव न्यूज है। आज से अभी से आप लोग इतना शेयर कीजिए कि एक दिन के अंदर ये मीटिंग से संबंधित खबर जो है पूरे प्रदेश में फैल जाए, और हर किसी को पूरी जानकारी हो जाए। पर डे हम वीडियो डालते हैं, आप लोग को अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट में बताया भी कीजिए, नेगेटिव मत लिखा कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, नियुक्ति देना, नौकरी देना, ये गवर्नमेंट का काम है,
ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, ना शिक्षा मित्र का, ना किसी और का। बस विचार जो होते हैं, जो तर्क होता है, तथ्य होता है, उस वो हम देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सब लोग पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। सबके लिए रास्ता खुलने जा रहा है। अभी वर्षवार में अगर 2011 वालों का होगा तो इसके आगे वालों का भी होना है। तैयार रहिए। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए अपने अपने विचार कि आपका क्या इस मीटिंग से संबंधित, आप किस पॉइंट से, इसमें कुल 18-20 पॉइंट हैं, आप किससे संबंधित हैं। आप अपने पॉइंट, अपने विचार जो भी हैं लिखना है, कमेंट में लिखिए फटाफट, और शेयर करते रहिए। और लोगों से बोलिए जल्दी जल्दी जो है जुड़ जाएं और अपडेट लेते रहें। ठीक है, चलिए यहीं समाप्त करते हैं।